सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये फ़ोन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ज़माना है। सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म मनुष्य का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम गेन प्रॉफिट का जहाँ तक सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के राशि के स्वामी हैं वो है चंद्रमा और लाभ भाव में बुध विराजमान है, जो कि आपकी राशि के अधिपति भी हैं, आपके कैरियर लॉर्ड भी हैं। और आने वाली 4 सितंबर को बुध सूर्य के साथ में विराजमान हो जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट मिलेंगे, या जो लोग भी जो अपनी बुद्धि से या बोलचाल से कामकाज करते हैं उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चाहे वो मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, एजेंसी वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप वाले लोग हैं, या फिर किसी ढंग से वो लोग जो एग्जीबिशन चलाते हैं। तो यहाँ पे सितंबर 2024 की स्टार्टिंग में जो भी आप एफर्ट करेंगे वो एफर्ट में बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद में 12th हाउस में जाने से आपको भ्रमण पर ज़्यादा जाना होगा या आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो टारगेट लेकर के चलेंगे वो टारगेट भी पूरे होंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं वो अगर ट्रिप में जाते हैं, टूर में जाते हैं, तो वो भरपूर ऑर्डर लेकर के आएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। राहु की वहाँ पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धि बल से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामकाज कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको शिफ्ट मिल सकती है, ओवर टाइम मिल सकता है, शिफ्ट मिल सकती है, जॉब वर्क मिल सकता है, या कोई न कोई आपको और पार्ट टाइम ढंग से कामकाज करने का मौका मिल सकता है, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग जो लिक्विड का कामकाज करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, या उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और साथ ही साथ वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, कांच के सामान का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। साथ ही साथ वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या एब्रॉड से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करने वाले लोगों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा सफलता के लिए है। या फिर ये बोल सकते हैं आपके असाइनमेंट जो अटके हुए हैं सितंबर 2024 के फर्स्ट वीक में ही उनके क्लियर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जो लोग लिकर और टैबाको से संबंधित बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। जो एमएनसी में कामकाज करते हैं उनके लिए कहीं न कहीं एब्रॉड में जाने की संभावना है, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच मिल सकती है या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। स्थितियाँ फ़ायदेमंद है। तो सितंबर 2024 में जो लोग भी एजेंसी का कामकाज करते हैं, या साथ ही साथ ये बोल सकते हैं ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। स्टैंड अप आर्टिस्ट, यूट्यूब ब्लॉगर्स बोल सकते हैं, या यूट्यूब से में चैनल चलाने वाले लोग बोल सकते हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोगों की बात कर सकते हैं, एंकर की बात कर सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए इनकम में भारी उछाल आने की संभावना है। तो आपको हर हालत में सितंबर 2024 में इनकम से संतुष्टि मिलेगी। यहाँ पर आपको आने वाली 4 सितंबर से आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति ज़्यादा आ सकती है। जहाँ पर भी आप डिबेट में हिस्सा लेंगे, कोई सेमिनार में हिस्सा लेते हैं, या कोई ट्रैवलिंग में भी होंगे, तो भी आपकी जान पहचान ऐसे लोगों से होगी जो आपके ही सेक्टर के लोग होंगे, या फिर आपसे संबंधित कामकाज वाले लोग होंगे। तो उनसे जान पहचान बढ़ाना भी आपको कहीं न कहीं सफलता देगा या आपकी उन्नति और प्रगति के रास्ते खोलेगा। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी है शुक्र, और शुक्र इस समय राशि भाव में विराजमान है। बृहस्पति, मंगल और राहु की दृष्टि में है। ऐसी स्थिति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 18 सितंबर के बाद में खुल करके आप चाहें तो स्क्रिप्ट में हिस्सा लें, शेयर मार्केट से संबंधित, फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो फिल्म लाइन से संबंधित हो सकती है, टीवी लाइन से संबंधित हो सकती है, उसके जो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर हो सकता है, भारी लाभदायक हो सकता है। जो ऑनलाइन फैशन ब्रांड्स होते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। उससे संबंधित चाहे वो एविएशन की कोई कंपनी हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फैशन ब्रांड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
या कोई न कोई ऐसा जो स्टार्टअप आपको दिखे जहाँ पर आपको फैशन ब्रांड के साथ में इन्वॉल्व होने का मौका मिले, वो भी इन्वेस्टमेंट के लायक होगा। तो आप चाहें तो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और जो स्टॉक करना चाहते हैं वो चावल का स्टॉक कर सकते हैं या चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी भारी मुनाफा देने वाली स्थिति बनेगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार सुख की, या फिर जमीन जायदाद वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और मंगल की आपकी राशि से 4th हाउस पर दृष्टि है तो आपकी राशि पर भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर परिवार में आर्थिक उन्नति की स्थिति बनेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी काम अटके हुए हैं उनके होने की संभावनाएं बनेगी, या आप लंबे समय से कंस्ट्रक्शन अप्लाई किए हुए थे, यहाँ पर उसकी आपको परमिशन मिल सकती है, और या फिर आपके परिवार के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर हो सकती है, पेरेंट्स आपका सहयोग कर सकते हैं, उससे भी ज़मीन जायदाद वाले मामले हल हो सकते हैं, या आपको जो मिलना है उसमें जो अड़चन होगी उस अड़चन से आपको निवृत्ति मिल सकती है, अर्थात आपकी परिवार में स्थिति संतोषप्रद हो सकती है। आपको भी परिवार वालों का सहयोग मिलने से आपको भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं पारिवारिक सुख स्नेह सपोर्ट मिलने से आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आर्थिक उन्नति के मौके भी मिलेंगे। तो साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से जो आपकी वैचारिक मतभेद वाली स्थिति उससे भी निवृत्ति होगी, और जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाले जो रास्ते में अड़चन थी वो हट जाएगी। अतः सितंबर 2024 में आपको पेरेंट्स के साथ जो भी मीटिंग हो सकती है, चाहे वो दूसरे शहर में रहते हैं तब भी जाने का मौका मिलता है। कोई न कोई त्यौहार के बहाने या फिर कोई न कोई फंक्शन के बहाने आप जा सकते हैं, उनसे बातचीत करें, तो आपको सितंबर 2024 में काफ़ी कुछ सॉल्व हो सकता है जो भी मैटर चल रहे हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 5th हाउस के स्वामी है शनि, जो 6th हाउस में विराजमान है। दोनों ही भाव के स्वामी शनि ही है, और शनि को 6th हाउस में बहुत सुखद कारक या शुभ रिजल्ट देने वाला माना गया है, क्योंकि शनि जहाँ पर भी बैठते हैं उस स्थान का भला करते हैं। तो वो क्या स्थिति हो सकती है कि आपको कोई लोन चाहिए तो आपको लोन मिल सकता है, कोई वाद विवाद है उसमें आपका पलड़ा भारी हो सकता है। शनि 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में सुफल देते हैं, और यहाँ तो शनि खुद की राशि के मालिक है, मूल त्रिकोण राशि के मालिक है, तो वो स्थिति ज़्यादा आपके लिए बेटर है। शिक्षा की जब बात करेंगे तो आप में से जो लोग लॉ के सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर जो लोग डॉक्टर बनने वाला बायो से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलने वाली है, या फिर आपको जो डाउट क्लियर करने के लिए एक सपोर्टिव हैंड चाहिए, हेल्पिंग हैंड चाहिए, वो मिल सकता है। सितंबर 2024 में जहाँ आपके अंदर मेंटली स्ट्रेंथ पॉजिटिव बनेगी, वहीं आपका उत्साहवर्धन भी होगा, और साथ ही साथ जो आलस्य है, आलस दूर हो जाएगा आपका। और मंगल के कारण, मंगल की अपने उच्च राशि पर दृष्टि के कारण आपको जो एक डेयरिंग चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत भी आपको बहुत शानदार ढंग से सपोर्ट करेगी। और ऐसी स्थिति में जो भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं उसमें आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे, उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। सेक्टर्स की बात करें तो जो स्टूडेंट्स जो भी टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल स्टडीज मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल सेक्टर हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कोई इंजीनियरिंग हो सकता है, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, डिफेंस से संबंधित हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी हो सकता है, उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा। जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, लॉ से संबंधित जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अब यहाँ पलड़ा भारी रहेगा। तो यहाँ पर सेम अगर बात करें तो भाग्य भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी फाइनेंस से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर आप में से वो स्टूडेंट जो लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं या स्पीच और साइंस की स्टडी कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिलेगी, या उनका या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। तो यहाँ पर सब मिला करके इन सेक्टर्स में आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलने वाली है, उसमें आपकी मेहनत रंग लाएगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5वें भाव से विचार किया जाता है, और 5वें भाव पर जो मंगल की और बृहस्पति की दृष्टि है उसका भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। राशि से 5th हाउस में मंगल की स्थिति आपकी संतान
जो कुछ भी जोखिम वाले कामों में हिस्सा ले रही है उनमें उनको सफलता की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ेगी, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, और या फिर कोई न कोई ऐसी स्थिति में जहाँ पर फोर्स में स्थिति, बॉर्डर पर लोग जो खड़े हैं, या स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, या फिर दूसरे देशों में भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी स्थिति में भी यहाँ पर सुखद स्थितियाँ आएगी या आपको गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। आपकी संतान गंभीरता से अपने क्षेत्र में बहुत उन्नति, बहुत प्रगति कर रही है, तो साथ ही साथ आपकी संतान जो बेरोजगार है उन्हें भी कोई न कोई कामकाज मिल सकता है, चाहे वो टेम्परेरी सेक्टर में कामकाज मिले, लेकिन कामकाज मिलने की, आर्थिक उन्नति होने की संभावना है। संतान पैसा कमाने लायक बन जाएगी, अर्थात अर्निंग पर्सन संतान बनने वाली है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए लालयित हैं या भगवान से दुआ मांग रहे हैं, उनकी दुआ कबूल होगी। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो अपनी संतान को सेटल करने के लिए कहीं न कहीं एग्ज़ाम दिला रहे हैं या बाहर सेटल करने के लिए भी कोई एफर्ट कर रहे हैं, या उनके लिए भी फ़ायदेमंद स्थिति है। सब मिलाकर के संतान के साथ में अच्छा पैचअप होगा, संतान के साथ में अच्छी बातचीत होगी। संतान अपने खुद के क्षेत्र में आपको मेहनत करती हुई, प्रगति करती हुई या बहुत सीरियसली एफर्ट करती दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी, उनके साथ में सामंजस्य बैठेगा, और साथ ही साथ वे खुद भी अपने क्षेत्र में प्रगति करते नजर आएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में शनि विराजमान है, ये सुखद स्थिति है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी बुध हैं जो कि 4 सितंबर को राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या फिर चेस्ट इन्फेक्शन की स्थिति बन सकती है, पाँव में चोट लग सकती है, या मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति आ सकती है, स्पेशली बैकबोन को लेकर के, या जो बैक पेन की स्थिति होती है उसमें वृद्धि हो सकती है या वो चालू हो सकता है। साथ ही साथ शुक्र जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव के स्वामी है, धन और संपत्ति भाव के स्वामी है, वो भी 18 सितंबर तक नीच राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपको यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित, जननांग से संबंधित कोई विकार आ सकता है, फंगल इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, और या फिर यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम्स, या फिर एबनॉर्मल पार्ट में कोई न कोई समस्याएं आ सकती है, चोट लग सकती है, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, उससे संबंधित आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखें। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सितंबर 2024 में बातचीत में कोई विवाद हो सकता है, या वो लोग जो कोई न कोई इंटीमेसी में है, कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में, प्रेम प्रसंगों में, वहाँ पर विवाद हो सकता है, वहाँ पर कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बदनामी की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बातचीत में भी सावधान रहना पड़ेगा, अपनी जो लैंग्वेज है उसको सुधारना पड़ेगा, और व्यर्थ के विवादों से बचने के लिए थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी, वो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा यहाँ पर स्थितियाँ बातचीत में बिगड़ सकती है, अर्थात आप हाइपर हो सकते हैं। उस स्थिति में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शुक्र जब तक नीच राशि में 18 सितंबर तक है, वहाँ तक आप स्थिति को संभालें। जो भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड में भी जेंडर का ध्यान रखें, अपोजिट जेंडर से जो भी हो सकता है वो सावधानी रखें, दूरी बना करके रखें, या बातचीत में जो लैंग्वेज होती है उसका ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के स्वामी बृहस्पति जो भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, और 7th भाव में राहु विराजमान है। राहु जिसे कन्फ्यूजन के लिए, इल्यूजन के लिए, साजिश के लिए माना जाता है, वो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ विवाद या विकार करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 99% स्थितियाँ आपके फेवर में होगी, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और भाग्य का अधिपति शुक्र हैं, वो भी 18 सितंबर से अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। यहाँ पर जो समझदारी विकसित होगी, आपसी समझ से और ज़्यादा निखरेगा, वातावरण और ज़्यादा हेल्थी होगा, या आप अपनी समस्याओं को भुलाने के लिए आउटिंग पर भी जा सकते हैं, या फिर बाहर घूमने को जा सकते हैं, या उन विवादों का हल आप प्रैक्टिकली ढूंढ करके उस चीज़ों से जो समस्याग्रस्त हुए हैं उससे निपट सकते हैं। अर्थात आपको खुद को समझदार बनना ही सबसे बड़ी प्रक्रिया से गुजारेगा ये समय। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है उसमें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखें, या अपने परिवार के ऐसे लोगों पर ध्यान ज़्यादा रखें जो कि आपके हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो आपकी शादी में कोई न कोई खलल डाल सकते हैं, या जो रिश्ता बैठने वाला है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं,
क्योंकि सगाई होने के बावजूद भी ऐसे लोग पीछा नहीं छोड़ते, उनके घर पे जाकर के आपकी शिकायत करेंगे कि कहाँ जाकर के आप रिश्ता कर रहे हो, बहुत गलत लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में समय से पहले ही उनको समझा देना चाहिए कि कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए सीधा आप हमसे पूछें, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो उन्नति नहीं चाहते, प्रगति नहीं चाहते हमारी, वो लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए या आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी बातें कर सकते हैं। तो जब उनको पहले से ही पता होगा तो ऐसी बातों में नहीं आएंगे। अन्यथा कोई भी रिश्ता करने से पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है, रिश्ता होने के बाद में भी हो जाता है, तब भी लोग रिश्ता छोड़ने से कतराते हैं और उसके बाद में जीवन भर उसकी जो त्रास है, जो दुखद स्थिति है, वो हमेशा ज़िंदगी भर उनको झेलनी पड़ती है या उसका सामना करना पड़ता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन कोई गंभीर फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति सुखद स्थिति में, राशि से पंचम भाव के अधिपति शनि वो सुखद स्थिति में, शुक्र भी राशि भाव में बैठे हुए हैं। और राशि भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए उसको बलवान माना जाता है, बलहीन नहीं माना जाता है। और बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र पर है, इसलिए वो नेगेटिव बनने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप, आपका रिश्ता, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ में अच्छे ढंग से बैठती रहेगी। आपको कोई विकार का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य आपको जरूर रखना है और मर्यादा भरा व्यवहार हमेशा रखना है। वापस वाइस वर्सा रिजल्ट या रिप्लाई मिलने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको मिलेगा और आप संभव है कोई न कोई गंभीर जो बातचीत करके उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, पेरेंट्स से मिला सकते हैं, या फिर आप उसमें एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं। बातचीत फाइनल स्टेज पे जा सकती है कि अब आपको उस रिश्ते, उस फ्रेंडशिप को नाम देना है रिश्तेदारी का, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सब मिला करके जो लोग सिंगल हैं उनको भी मिंगल होने का मौका मिलेगा, और जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में, उनको व्यवहार में आने का या रिलेशन में आने का संयोग बन सकता है। उनको जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत हो सकती है, या फैमिली मेंबर में जो लोग भी समझदार हैं उनसे बातचीत करके भी इस रिश्ते को आप नाम दे सकते हैं, बदल सकते हैं। आइए बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2024 में जहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जहां आपको परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, संतान से सुखद संयोग बनेंगे, संतान प्राप्ति का अवसर हो, संतान को जो प्राप्ति का अवसर हो सकता है, या अपने जो भी नाती पोते हैं उनके विवाह की अगर स्थिति है, आप इतने एजेड हैं तो उनमें भी संभावना है कि उनका रिश्ता फाइनल हो सकता है, या फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती है। ये स्थिति सितंबर 2024 में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख की स्थिति बहुत सुखद है, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ पारिवारिक माहौल में आपको कोई बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी जा सकती है, आपको अग्रणी बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और वो भी स्पेशली 4 सितंबर के बाद में, जब बुध सूर्य के साथ में आ जाएंगे। सूर्य स्वग्रही है लेकिन बुध राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ दे सकते हैं, या कोई न कोई जो रोग, पुराना रोग है वो वापस उभर सकता है। वो रोग स्किन से संबंधित हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित हो सकता है, या कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति आ सकती है, या जो ऑपरेशन आपने कराया हो वो वापस आपको दुख देने लग सकता है। ऐसी स्थिति संभव है, उसमें सावधान रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन फिर भी जो लोग उपाय करना चाहते हैं उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए, या मां मृत्युंजय यंत्र की मुद्रिका पहने, या मां मृत्युंजय कवच पहने। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। और इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ इस भाव में मंगल विराजमान है। मंगल को राशि से 10वें भाव में दिग्बली माना जाता है, या कुलदीपक योग कारण माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल की स्ट्रेंथ आपको ज़बरदस्त मिलेगी। और मंगल साहस का अधिपति है। मंगल डेयरिंग, जोश, कॉन्फिडेंस या कुछ न कुछ अग्रणी होने की जो स्थिति होती है वो मंगल में होती है। तो आप अपने बिजनेस में कोई ऐसी डेयरिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा जो एजेंसी जो आप ले सकते हैं जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में लीडर की पोजीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड में आप सर्वाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, या आपको कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मौका मिल सकता है। जो लोग भी मार्केटिंग में हैं, या ट्रेडिंग में हैं, एजेंसी बिजनेस में हैं, या कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए सितंबर का स्टार्टिंग बहुत शानदार फल देने वाला है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थिति बनेगी। आपको कोई और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है,
और जो लोग गॉसिप में उलझे रहते हैं उनको कहीं न कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है जिसको कि सामान्य भाषा में सज़ा के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जो सीरियस हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं और जिनकी भाषा अच्छी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उन लोगों को ज़रूर सुखद परिणाम मिलेंगे। वो ज़रूर अपने कार्य में या अपने कार्य व्यवसाय में, अपने सेक्टर में, अपनी फील्ड में नाम कमाने लायक स्थिति पैदा करेंगे या नाम कमाने लायक वो मेहनत करेंगे। आप में से वे लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर है। राशि के अधिपति भी वही हैं और तो साथ ही साथ आपकी राशि से कर्म भाव के अधिपति भी वही हैं, तो बुध से संबंधित स्पीड है वो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ 23 सितंबर के बाद में और उछाल आ सकता है या और आपका पलड़ा भारी हो सकता है जब बुध अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, अर्थात जो बुध बदल करके या तो कन्या राशि में चले जाएंगे, वक्री होंगे और शायद वक्री होने की स्थिति ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में वो वापस जो लाभ भाव है या जिसको कर्क राशि बोलते हैं उसमें बुध का एंट्री हो जाती है, प्रवेश हो जाता है, तो लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो लोग टेलीकॉम के सेक्टर में हैं, जो लोग कोई न कोई चैनल में एंकर हैं या आरजे हैं या वीजे हैं, उनके लिए सितंबर 2024 अपने आप को इस्टेब्लिश करने का है या अपने आप के लिए कोई और अच्छे स्ट्रेंथ आ सकती है। जो डीजे का काम करते हैं उनके लिए सितंबर 2024 में कोई न कोई बहुत अच्छी पार्टी मिल सकती है या बहुत अच्छा काम आपको मिल सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या कैटरिंग का कामकाज करने वाले, इलेक्ट्रिकल का कामकाज करने वाले, उन लोगों के लिए यहाँ पर भारी संभावनाएं, बहुत बड़े बल्क में ऑर्डर की या फिर कोई न कोई एक्स्ट्रा एक्सपांसन की। तो स्थितियाँ सितंबर 2024 में आपके कामकाज के लिए बहुत बेहतरीन है, सुखद है और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की संभावना है, तो साथ ही साथ जो लोग बिजनेसमैन हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे। ड्रीम्स कम ट्रू वाली स्थिति हो सकती है। यहाँ पर आपका डेयरिंग, आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त ढंग से आपको पे करेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2024 के उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आपकी राशि से 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस में ही स्थित हैं। शनि की उन पर दृष्टि है। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र होने के बावजूद भी घोर शत्रु कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय आपको जो आने वाली 16 सितंबर तक करने चाहिए और जिनको कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, गवर्नमेंट संबंधित मैटर चल रहा है, उनको तो ज़रूर करना चाहिए। सूर्य के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य दें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए, और हर रविवार को गेहूँ, गुड़ या तांबे का दान दें। और सूर्य का जो मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये जाप करें या ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा 4 सितंबर से लगा करके 23 सितंबर तक, जब बुध राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, राशि के अधिपति होकर के 12वें घर में होंगे। तो ऐसी स्थिति में बुध के उपाय आप करने से जो आपकी खुद की शरीर की सुख की स्थिति है वो बेहतर बनेगी और आपके कैरियर में भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको बुध के लिए नित्य गणपति की पूजा उपासना करनी है और हर बुधवार को पूजा पाठ करके गणपति की पूजा उपासना करके दूर्वा जरूर चढ़ानी है। और जो गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं वो सबसे बेहतर स्थिति रहेगी। 18 सितंबर तक शुक्र के उपाय करने से भी आपको भाग्य और संपत्ति दोनों में स्थिति सुखद बनेगी, फायदेमंद स्थिति हो सकती है शुक्र का उपाय करने पर। शुक्र नीच राशि में, इसलिए आपको हर शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना चाहिए। शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, उस मंत्र का जाप करें और देवी कवच या श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। रत्नों की बात करें तो अपनी राशि के 3 त्रिकोण अर्थात हीरा, पन्ना, नीलम रत्न, उपरत्न पहनना शुभ रहेगा और इसे ही हम लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को लाभप्रद स्थिति में देखना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा। हमेशा याद रखिए कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, भाग्य बदल सकता है। इसलिए अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं या अपने आप को ज्योतिष के हाथों में सौंपे नहीं। आज की तारीख में व्यर्थ के चुटकुले चल रहे हैं, व्यर्थ के उपाय चल रहे हैं, जिससे आपका भला तो नहीं होगा लेकिन आपका समय नष्ट जरूर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास में 6 महीने हैं जिसके अंदर आपको सावधान रहना है और आप व्यर्थ के उपाय करके अपने आप को ये सोचें कि मुझे नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको 6 महीने मार्केस तुल्य कष्ट दे सकते हैं, आपका जीवन एक प्रकार से तबाह कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखें, हर जो पुजारी
या पंडित ज्योतिषी नहीं होता है। आप लोग जो मंदिर में जो काम करते हैं या आसपास जो पुजारी लोग घूमते हैं, आप उनको अपनी जनपति सौंप देते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से विडंबना हो जाती है। वो ना भी नहीं बोल सकते कि मुझे ज्योतिष नहीं आती है, क्योंकि वो काम भी वही करते हैं और आपको घर बैठे वो सेवा मिल रही है, तो आपको लगता है कि इससे जो भी मिल जाए, जो ज्ञान मिल जाए, जो उपाय मिल जाए, वो करने चाहिए। तो उनके अंदर जितनी बुद्धि होगी, जितना उसके अंदर नॉलेज होगी, वो उतना ही कामकाज कर सकते हैं। जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास किसी कंप्यूटर की सहायता लेंगे या कोई हार्ट का एक्सपर्ट है उससे मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि व्यर्थ के उपाय नहीं करें, अपने आप को किसी व्यक्ति को सौंपे नहीं कि वो ही आपको सब कुछ, आपका ज़िंदगी तार देगा या आपके लिए एक प्रकार से सुनहरे द्वार खोल देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कर्मों का ही फल मिलेगा। ज्योतिष सिर्फ आपको मेकअप की तरह उपाय दे करके कुछ सावधान कर सकती है या आपको आने वाले मार्ग की झलक दिखला सकती है। इसलिए अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं, या फिर जो भी वेबसाइट के नाम पर आपको सिर्फ मैसेज के ऊपर या फिर जो कुछ रुपए के मिनट के हिसाब से सलाह देते हैं, वो लोग आपको कैसी सलाह देंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं। वो लोग कितने साल से ज्योतिष का काम कर रहे हैं या उनके एक्सपर्टाइज किस में है, जब ये आपको ध्यान नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो कैरियर के साथ खिलवाड़ करेंगे, जीवन के साथ में खिलवाड़ करेंगे और अपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस समय में किसी ऊंचाई पे चढ़ सकता है, उस समय वो व्यर्थ के कामों में उलझा रहेगा। कोई लोग पानी में कोयला बहा रहे हैं, कोई लोग पानी में सांप सरपणी का जोड़ा बहा रहे हैं, या कोई लोग और कुछ कर रहे हैं, संकल्प कहीं और करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, प्रैक्टिकल होना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, फिर उपाय करने हैं। आसपास कोई भी रहते हैं, उन्होंने कोई रत्न आपको बता दिया और आपने वो रत्न पहन लिया, पैसा आपने खर्च कर लिया और उस व्यक्ति को ऐसा लगा मुझ में जितनी नॉलेज है वो मैंने उनको दे दी, तो वो व्यक्ति एक्सपर्ट ज्योतिषी तो है नहीं। तो आप जिससे भी मिलें, जो लोग इस क्षेत्र में पारंगत हैं, इस क्षेत्र में एक अच्छी शख्सियत रखते हैं, उनसे मिलें। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं, ठीक उसके बाद में मिलते हैं। ठीक ऐसे ही स्थिति अपने जीवन में ज्योतिषियों की भी रखें, अन्यथा आप ठगे जा सकते हैं, अन्यथा आप नुकसान की स्थिति में आ सकते हैं, अपने जीवन का सही समय बर्बाद कर सकते हैं, या अपने जीवन में जो समय नेगेटिव है उसमें आप और ज़्यादा नुकसान के पात्र बन सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यदि ज्योतिष के बारे में अर्थात अपनी समस्याओं के बारे में कोई समाधान चाहते हैं, या फिर आप घर बैठे अपनी कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, जिज्ञासाओं को समाधान चाहते हैं, यदि एक ही प्रश्न है तो कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं उस पर संपर्क स्थापित करें, अपनी डिटेल बताएं। मैं या मोहित जो हमारे पास पेपर आएगा उस पेपर पर जवाब लिख करके देंगे और वो लोग आपको, हमारे स्टाफ लोग कन्वे करेंगे। और नहीं तो आप, जब हम जोधपुर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। और यदि जो स्टाफ फ़ोन उठाते हैं, हम लोग ऑफिस में होंगे तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, अन्यथा आपकी डिटेल लिखेंगे। तो फिर मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ या आगाह करना चाहता हूँ कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, या फिर एक गलत परामर्श आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आप और मैं ही बात करेंगे अपॉइंटमेंट में, बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, समय समय पर कराएं, वर्ष भर में एक बार तो जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की आपको भान हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। और जो आने वाला समय अगर अच्छा है, सुखद है, तो आप जोश के साथ में काम कर सकते हैं, उत्साह के साथ में कामकाज कर सकते हैं। और आने वाला समय खराब है तो उतना ही सावधान रह के नुकसान से बच सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जो भी टीम मेंबर है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। जो टीम मेंबर्स हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट का समय प्रदान करेंगे आपके कन्वीनियंट टाइम के अनुसार। और जो आप पूछना चाहते हैं वो आराम से पूछ सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहें तो भी उनको बतलाएं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी उनको बतलाएं। बात एक ही है, सिर्फ आपके पास अगर नेटवर्क अच्छा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आराम से बातचीत हो सकती है। और अगर आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, तब भी आप जो इन्हीं नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आखिर कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा। समय भी सबसे बड़ा उपाय है, ये भी जान करके रखें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।